नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे धन योग के विषय में। धन योग जो कि धन समृद्धि का सूचक है। जिन जातकों की कुंडली में धन योग का निर्माण होता है, ऐसे जातक आजीवन अपने जीवन में धन अर्जित करते हैं, अच्छी मात्रा में धन अर्जित करते हैं, धन संपन्न होते हैं, समृद्धि हमेशा उनके पास रहती है और सुख और वैभव के सभी संसाधन वो आजीवन अपने जीवन में प्राप्त करते रहते हैं। धन योग जिनकी लोगों की कुंडली में बनता है, उनके पास अच्छी खासी मात्रा में धन रहता है और वो अच्छी तरह से वेल्थ क्रिएट करते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं और धनाढ़ लोगों की श्रेणी में आते हैं। और वो जो अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में जो एफर्ट करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में उनको अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जिन जातकों की कुंडली में अगर धन योग का निर्माण हो रहा है, किसी भी एक प्रकार का धन योग का निर्माण हो रहा है, तो उनको जातक में सभी प्रकार के धन वैभव, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सुख और वैभव के जितने संसाधन होते हैं, जातक आजीवन अपने जीवन में प्राप्त करता रहता है और अपनी मेहनत के रिस्पॉन्स में जो अपने कार्य क्षेत्र के लिए करता है, उसको अच्छी मात्रा में वो धन अर्जित करता है, धन संपन्न होता है और धन समृद्ध होता है। धन योग मित्रों, जो कुंडली के जो केंद्र स्थान है, त्रिकोण स्थान है, द्वितीय भाव है और लाभ भाव है, यह धन के संदर्भ में अत्यंत शुभ माना गया है। तो जब कभी भी कुंडली के केंद्र स्थान के स्वामी, त्रिकोण स्थान के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी आपस में शुभ संबंध स्थापित करते हैं, तब फिर कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। आज के जीवन में जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को अपने पास पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। धन सब कुछ तो नहीं, लेकिन यह भी बात सत्य है कि बगैर धन के सारे जीवन के जितने जरूरी काम होते हैं वो रुक जाते हैं। तो अगर कुंडली में धन योग मौजूद है तो इस बात का संकेतक है व्यक्ति जो भी कार्य क्षेत्र में जो भी परिश्रम करेगा, उसके रिस्पॉन्स में वो अपनी अच्छी खासी मात्रा में धन अर्जित करेगा, वेल्थ क्रिएट करेगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा, धन संपन्न होगा। धन योग केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, द्वितीय भाव और लाभ भाव के स्वामियों के शुभ संबंध स्थापित करने से निर्माण होता है। और धन योग अगर कुंडली में बन रहा है, किसी भी प्रकार का धन योग कुंडली में अगर बन रहा है, तो जातक को इस बात के लिए आशान्वित होना चाहिए कि अगर वो जो परिश्रम कर रहा है अपने कार्य क्षेत्र में, तो आज नहीं तो देर सवेर उसके पास अच्छी मात्रा में धन समृद्धि होगी, अपना घर मकान जमीन जायदाद होगा और आजीवन उसको अपने जीवन में सुख समृद्धि के सभी संसाधन प्राप्त होते रहेंगे। हम लोग इधर भी जो एपिसोड्स पे चर्चा कर रहे हैं वो धन योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में भी हमने धन योग के विषय में चर्चा की थी और हमने बताया था पिछले एपिसोड में कि हम लोगों ने धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 23 तक हमने आपके ऊपर चर्चा की थी। इस एपिसोड में उस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पिछले एपिसोड में हमने धन योग के ऊपर चर्चा की थी और धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 23 तक, मतलब ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, ग्रहों के जो संयोग बनते हैं जिनके चलते कुंडली में धन योग के निर्माण होते हैं, तो उसके उन कॉम्बिनेशंस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने धन योग पार्ट 2 में कॉम्बिनेशन नंबर, ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 23 तक चर्चा की थी। मतलब कॉम्बिनेशन नंबर 23 मतलब ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशन जिसके चलते व्यक्ति के पास जीवन में अच्छी खासी मात्रा में धन रहता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन केंद्र स्थान के स्वामियों से, त्रिकोण स्थान के स्वामी से, द्वितीय भाव के स्वामी से और लाभ स्थान के स्वामी के शुभ संबंध जब स्थापित होता है तब धन योग का निर्माण होता है। और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझाता चल रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने कॉम्बिनेशन नंबर 23 तक चर्चा की थी, आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं। तो मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं कॉम्बिनेशन धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 24 के विषय में। मित्रों, अब हम धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 24 के लिए बात करते हैं। धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 24 कहता है, धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 24 कहता है, मैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ ग्रहों के ऐसे कॉम्बिनेशन से बता रहा हूं कि जो कि अगर व्यक्ति की कुंडली में अगर मौजूद होता है तो ये इस बात का संकेतक है कि व्यक्ति के पास अपने जीवन में धन समृद्धि, धन संपन्नता अच्छी मात्रा में रहेगी। आज मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो मैंने मेष लग्न के हिसाब से लिया है, मेष लग्न का उदाहरण लिया है और मैं जो आपको एग्जाम्पल बताता चल रहा हूँ वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। तो मैं यहाँ जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो तो मेष लग्न के हिसाब से बता रहा हूँ।
आप अपनी कुंडली को देखिएगा, अपनी कुंडली में मैच कीजिएगा कि जो मैं यहाँ पे सिद्धांत, जो भी प्रिंसिपल, जो रूल बता रहा हूँ वो आपकी कुंडली में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपने लग्नानुसार। तो मैं जो रूल बता रहा हूँ, जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ आज, वो मैंने उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली ली है, लेकिन आप अपनी कुंडली को देखिएगा और अपनी कुंडली में मैच कीजिएगा कि जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ उससे मैच करते हैं कि नहीं करते। अगर कोई भी सिद्धांत आपकी कुंडली से मैच कर रहा है तो इसके लिए आपको आश्वस्त होना चाहिए कि आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है और ये आपके लिए शुभ संकेत है और आपके मेहनत के रिस्पॉन्स में आपको जीवन में अच्छी मात्रा में धन देगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जो रूल बताऊंगा वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। मैं जो उदाहरण ले रहा हूँ मेष लग्न के लिए ले रहा हूँ। आपको अपनी कुंडली में देखना है कि वो एग्जाम्पल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में धन योग है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन नंबर 24 की बात कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन नंबर 24 कहता है कि द्वितीय भाव को हम धन भाव कहते हैं और एकादश स्थान को हम लाभ भाव कहते हैं, आय का स्थान कहते हैं, गेन्स का स्थान कहते हैं, इनकम का स्थान कहते हैं। तो ये दोनों भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव, धन से संबंधित होते हैं। और कुंडली में जो केंद्र स्थान होता है, जो उसकी त्रिकोण स्थान होता है, ये अत्यंत शुभ स्थान माना गया है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय भाव धन भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव ये लाभ भाव है, गेन का स्थान है, इनकम का स्थान है। द्वितीय भाव धन का स्थान है और केंद्र का स्थान और त्रिकोण का स्थान ये कुंडली में अत्यंत शुभ माने गए हैं। तो इनके जब भी आपस में शुभ संबंध स्थापित होते हैं तो कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन नंबर 24 की। कॉम्बिनेशन धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 24 की बात कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन नंबर 24 में कहता क्या है कि अगर द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में हो, द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में हो और दशम भाव का स्वामी या तो नवम भाव में हो या लाभ भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर हम 24 की बात कर रहे हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में हो और दशम भाव का स्वामी नवम भाव में हो या फिर एकादश भाव में हो। जो मैंने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसमें द्वितीय भाव में आर्य वृषभ राशि जिसका स्वामी होता है शुक्र, उसका स्वामी बैठा है दशम भाव में और दशम भाव का जो स्वामी है वो है शनि जो कि बैठा है नवम भाव में। तो मैंने जो आपको कॉम्बिनेशन नंबर ग्रहों का जो बताया है 24, उसमें कंडीशन ये है कि जो द्वितीय भाव का स्वामी हो वो दशम भाव में होना चाहिए और दशम भाव का जो स्वामी हो वो या तो नवम भाव में हो या फिर एकादश भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, जो मैं एग्जांपल्स बताता चल रहा हूँ इसमें कुछ कंडीशंस आपको नोट करके चलना है कि मैं जितने भी एग्जांपल बता रहा हूँ उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लग्नेश और लग्न की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए और जिन भी ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई भी एक ग्रह अस्त का नहीं होना चाहिए, अस्त राशि में नहीं होना चाहिए। मतलब जिन भी ग्रहों की मैं बात कर रहा हूँ कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और कुंडली में जो मैं बात कर रहा हूँ कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीच राशि में जब होगा तो उसकी शुभता घट जाएगी। तो 3 कंडीशंस को आपको हर एक एग्जाम्पल में ध्यान देना है। पहले कंडीशन ये है कि लग्न और लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि ग्रह कोई भी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अगर वो नीच राशि में है और उनका नीचत्व भंग हो रहा है तब तो ये रूल एप्लीकेबल होगा और अगर नीचत्व भंग नहीं हो रहा है तब ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम कॉम्बिनेशन नंबर की 24 की बात कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 24 में कहा गया है कि द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में हो और दशम भाव का स्वामी या तो नवम भाव में हो या फिर एकादश भाव में हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्वितीय भाव में जो राशि आ रही है वृषभ जिसका स्वामी है शुक्र बैठा है दशम भाव में और दशम भाव यहाँ पे आ रही है मकर राशि जिसका स्वामी है शनि, वो चाहे नवम भाव में स्थित हो चाहे लाभ भाव में स्थित हो तो ये धन योग का निर्माण करेगा। अगर ऐसी स्थिति आप अपनी कुंडली में मैच करके देखिएगा अपने लग्न के अनुसार, अगर ये सिद्धांत मैच कर रहा है तो मान के चलिए कि आपकी कुंडली में धन योग है। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 25 की। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 25 की। धन योग का कॉम्बिनेशन अगर हम 25 की बात करते हैं अब हम धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 25 की बात करते हैं। तो धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 25 कहता है कि द्वितीयेश और दशमेश में परिवर्तन हो, द्वितीयेश और दशमेश में परिवर्तन हो और एकादश भाव का स्वामी नवमेश जो हो एकादश भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, मैं कंडीशन नंबर आपको धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 25 की बात कर रहा हूं।
धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 25 कहता है कि द्वितीय और दशमेश में परिवर्तन हो और नवमेश जो हो वो एकादश स्थान में हो। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन नंबर धन योग के लिए 25 ये है कि द्वितीय और दशमेश में परिवर्तन हो और नवमेश एकादश स्थान में हो। आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखिएगा, अगर ये कंडीशन आपकी कुंडली में मैच कर रही है तो आपकी कुंडली में धन योग है। इस एग्जाम्पल में द्वितीय भाव का एक वृषभ राशि आ रही है जिसका स्वामी है शुक्र जो कि दशम भाव में है, और दशम भाव में आ रही है मकर राशि जिसका स्वामी है शनि। तो मकर राशि का स्वामी शनि द्वितीय भाव में है और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र दशम भाव में है, और जो नवमेश प्रस्तुत कुंडली में नवमेश गुरु हैं जो कि एकादश भाव में स्थित हैं। प्रस्तुत कुंडली में नवमेश हैं गुरु जो कि एकादश भाव में स्थित हैं। तो इस प्रकार से धन योग का इस कुंडली में कॉम्बिनेशन नंबर 25 से निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने पहले रिपीट किया, आपको हर एक सिद्धांत में 3 कंडीशन लेके चलनी है, नोट करके चलनी है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अगर नीच राशि में है तो उनका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल होगा। और लग्न और लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए, और अगर लग्नेश कमजोर रहेगा तब ये रूल प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो कोई भी धन योग पूर्ण रूप से अपना फल नहीं दे पाएगा अगर कुंडली में लग्नेश की स्थिति कमजोर होगी तो। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन नंबर 25 कहता है कि द्वितीय और दशमेश में परिवर्तन होना चाहिए और नवमेश एकादश स्थान में होना चाहिए। तो मैं जो भी एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ ये मेष लग्न के हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार देखिएगा कि जो मैं सिद्धांत और रूल बता रहा हूँ वो आपकी कुंडली में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर कुंडली में आपके मैच हो रहा है वो सिद्धांत तो मान के चलिए कि आपकी कुंडली में धन योग है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 26 की। मित्रों, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 26 की। मित्रों, अब हम कॉम्बिनेशन नंबर 26 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 26 में कहता क्या है कि द्वितीय भाव का स्वामी एकादश स्थान में हो और एकादश स्थान का स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या फिर लाभ भाव में हो। कंडीशन नंबर 26 है धन योग के लिए। कॉम्बिनेशन नंबर 26 कहता है कि द्वितीय भाव का स्वामी एकादश स्थान में हो और एकादश स्थान का स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या फिर लाभ भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, मैं कंडीशन नंबर 26 फिर से रिपीट कर रहा हूं कि द्वितीय भाव का स्वामी लाभ स्थान में हो और लाभ स्थान का स्वामी या तो केंद्र स्थान में हो या त्रिकोण स्थान में हो या एकादश स्थान में अपनी स्वराशि में खुद हो। तो यह रहा कंडीशन नंबर 26। प्रस्तुत एग्जाम्पल में दूसरे भाव में आ रही है वृषभ राशि जिसका स्वामी है शुक्र, वो बैठा है एकादश स्थान में। एकादश स्थान में राशि आ रही है कुंभ जिसका स्वामी है शनि, तो बैठा है नवम भाव में। तो इस हिसाब से इसके ऊपर धन योग के लिए जो कॉम्बिनेशन नंबर मैं 26 आपको बता रहा हूँ वो अप्लाई हो रहा है। कॉम्बिनेशन नंबर 26 कहता है कि द्वितीय भाव का स्वामी लाभ भाव में हो और लाभ भाव का स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या फिर लाभ स्थान में अपनी स्वराशि में खुद हो, तो फिर कुंडली में एक धन योग का निर्माण होगा। अब हम आगे चलते हैं कंडीशन नंबर 27 के ऊपर। अब मित्रों, हम कंडीशन नंबर 27 की बात करते हैं। धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 27 की बात करते हैं। मित्रों, अब हम धन योग के कंडीशन नंबर 27 की बात करते हैं। धन योग का कंडीशन नंबर 27 ये कहता है कि द्वितीयेश और एकादशेश में परिवर्तन हो। द्वितीयेश और एकादशेश में परिवर्तन हो और जो आपके नवमेश की स्थिति है, नवमेश केंद्र स्थान में हो या त्रिकोण स्थान में हो या फिर तृतीय भाव में हो। कंडीशन नंबर 27 में धन योग के लिए आपके लिए बता रहा हूं कि द्वितीयेश और एकादश स्थान में परिवर्तन हो और नवमेश कुंडली में केंद्र स्थान में हो या फिर त्रिकोण स्थान में हो या एकादश स्थान में हो या तृतीय भाव में हो, तब फिर धन योग का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा,
बस धन योग के लिए आपके सामने कंडीशन नंबर 27 बता रहा हूँ, ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 27 की बात कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया है कि द्वितीयेश और एकादशेश में परिवर्तन हो और नवमेश कुंडली में किसी केंद्र स्थान में हो या त्रिकोण स्थान में हो, एकादश स्थान में हो या फिर तीसरे स्थान में हो या फिर दूसरे घर में हो, तब फिर धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 27 रिपीट बनता है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत एग्जाम्पल में द्वितीयेश और एकादशेश में परिवर्तन है। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र एकादश भाव में है, एकादश भाव का स्वामी दूसरे घर में है और नवम भाव का स्वामी एकादश स्थान में है। नवम भाव का स्वामी है गुरु, जो कि एकादश स्थान में है। इस प्रकार से धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 27 का निर्माण हो रहा है। मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 27। कॉम्बिनेशन नंबर 27 ये कहता है कि धनेश और एकादशेश में परिवर्तन हो, दूसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में हो और एकादश भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो और नवमेश कुंडली में किसी केंद्र स्थान में होना चाहिए या त्रिकोणी स्थान में होना चाहिए, लाभ भाव में होना चाहिए, दूसरे भाव में होना चाहिए या फिर तीसरे भाव में होना चाहिए। कहने का मतलब नवमेश त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कोई रूल अप्लीकेबल होगा, कोई ग्रह अस्त का नहीं होना चाहिए, कोई ग्रह नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अगर नीच राशि में है तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी रूल अप्लीकेबल होगा। और साथ में लग्न और लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 28 की। अब हम कुंडली में बात करते हैं कॉम्बिनेशन नंबर 28 की। मित्रों, अब हम ग्रहों के धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 28 की बात करते हैं। धनियों का कॉम्बिनेशन नंबर 28 की अब हम बात करते हैं। धनियों के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 28 में हम बात करते हैं कि एकादशेश और लग्नेश में परिवर्तन हो, एकादशेश और लग्नेश में परिवर्तन हो और द्वितीयेश आपका या तो नवम भाव में हो या नवमेश द्वितीय भाव में हो। धनियों के लिए मित्रों हम कॉम्बिनेशन नंबर 28 की बात करते हैं। धनियों का कॉम्बिनेशन नंबर 28 कहता है कि लग्नेश या एकादशेश में परिवर्तन हो, लग्नेश और एकादशेश में परिवर्तन हो और द्वितीयेश नवम भाव में हो या नवमेश द्वितीय भाव में हो, तब फिर धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 28 का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 28 कहता है कि एकादशेश और लग्नेश में परिवर्तन हो और नवमेश द्वितीय भाव में हो या द्वितीयेश नवे भाव में हो, तो इस हिसाब से कुंडली में धन योग का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत एग्जाम्पल में यहाँ पे जो लग्न में जो राशि है वो मेष राशि, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, जो कि एकादश स्थान में है और एकादश स्थान में जो राशि है वह कुंभ, जिसका स्वामी होता है शनि, वो लग्न में है। तो इस प्रकार से लग्नेश और एकादशेश में परिवर्तन हो रहा है और जो दूसरे भाव का स्वामी है शुक्र, यहाँ पे दूसरे भाव में वृषभ राशि है जिसका स्वामी है शुक्र, वो बैठा है नवम भाव में। तो इस हिसाब से धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 28 का निर्माण हो रहा है। मैं आपके सामने धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 28 को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एकादशेश और लग्नेश में परिवर्तन हो और द्वितीयेश नवम भाव में हो या नवमेश द्वितीय भाव में हो, और तीन कंडीशन वही रहेंगी जो नोट करने वाली है। लग्न लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच राशि में है तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी ये रूल एप्लीकेबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्रस्तुत एग्जाम्पल में शनि अपनी नीच राशि में है पर इसका परिवर्तन के कारण इसका नीचत्व भंग हो रहा है, जिसके चलते धन योग का निर्माण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में स्थित है, जो मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, तो उनका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी ये धन योग एप्लीकेबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और प्रस्तुत एग्जाम्पल में एकादशेश और लग्नेश में परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते शनि का नीचत्व भंग हो रहा है, इसके चलते ये धन योग का निर्माण हो जाएगा। और मैं जो एग्जाम्पल बताता चल रहा हूँ मैं तो मेष लग्न के हिसाब से है। आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार उस सिद्धांत को बैठा के देखिएगा। जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ सभी लग्नों पर एप्लीकेबल है। आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखिएगा कि वो सिद्धांत मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी सिद्धांत आपको अपनी कुंडली में मैच करता मिलेगा तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में धन योग है। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 29 की। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 29 की।
मित्रों अब हम लोग धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 29 की बात करते हैं। धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 29 कहता है कि धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 29 कहता है मित्रों धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर मित्रों 29 कहता है कि एकादशेष तृतीय भाव में हो। धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 29 कहता है कि एकादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में हो और तीसरे भाव का स्वामी धन स्थान में हो। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए कॉम्बिनेशन नंबर 29 कहता है कि एकादश स्थान का स्वामी तीसरे भाव में हो और तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो। और इस एग्जाम्पल में जो द्वितीयेश होगा वो कहीं शुभ स्थान में होना चाहिए, केंद्र में या त्रिकोण में या फिर किसी शुभ अवस्था में होना चाहिए। मतलब जो द्वितीयेश होगा वो त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कॉम्बिनेशन नंबर 29 बता रहा हूं जिसकी कंडीशन ये है कि एकादश स्थान का स्वामी तीसरे भाव में हो और तीसरे स्थान का स्वामी दूसरे भाव में हो और द्वितीय जो दूसरे भाव का स्वामी है वो किसी केंद्रीय स्थान, त्रिकोणीय स्थान, किसी शुभ भाव में होना चाहिए। मतलब जो दूसरे भाव का स्वामी होगा वो 6, 8, 12 भाव में नहीं होगा। तो ये धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 29 होगा। ध्यान दीजिएगा, धन योग का मैं कॉम्बिनेशन नंबर 29 बता रहा हूं जिसमें एकादश स्थान का स्वामी तीसरे भाव में रहेगा और तीसरे स्थान का स्वामी दूसरे भाव में रहेगा और दूसरे भाव का स्वामी कहीं भी कुंडली में शुभ अवस्था में शुभ भाव में होना चाहिए, त्रिक स्थान में ही होना चाहिए। यहाँ भी वही रूल रहेगा, लग्न लग्नेश बलवान अवस्था में होना चाहिए, कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच राशि में है तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, तब ये रूल धन योग का रूल एप्लीकेबल हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अब प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिए कि एकादश स्थान में है कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि जो कि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव में आ रही है मिथुन राशि जिसका स्वामी है बुध, वो दूसरे भाव में है। ध्यान दीजिएगा, एकादश में आ रही है, एकादश स्थान पे आ रही है कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वो बैठा है तीसरे भाव में। और तीसरे भाव में आ रही है मिथुन राशि जिसका स्वामी है बुध, वो बैठा है दूसरे भाव में। तो इस हिसाब से कुंडली में कॉम्बिनेशन नंबर 29 के हिसाब से धन योग का निर्माण हो रहा है। और इस कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान देना होगा कि द्वितीय भी किसी अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में बैठा होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। और सब कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर नीच राशि का हो तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी रूल एप्लीकेबल होगा। और कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए और लग्नेश की स्थिति, लग्न और लग्नेश की स्थिति कुंडली में बलवान होना चाहिए। अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 30 की बात करते हैं। अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 30 की बात करते हैं। मित्रों अब हम धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 30 की बात करते हैं। तो धन योग का कॉम्बिनेशन नंबर 30 कहता है कि एकादश स्थान और तृतीय स्थान में परिवर्तन होना चाहिए। धन योग के लिए कॉम्बिनेशन हम 30 की बात करते हैं तो उसमें कंडीशन ये है कि एकादश स्थान में और तृतीय स्थान में परिवर्तन होना चाहिए और द्वितीयेश नवम भाव में हो। कुंडली का जो द्वितीय भाव का स्वामी हो वह नवम भाव में हो या फिर नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, तो ये धन योग का निर्माण होगा। ध्यान दीजिए, धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर हम 30 की बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन नंबर 30 कहता है कि ग्रहों एकादश स्थान और तृतीय भाव में आपस में परिवर्तन होना चाहिए और द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में हो या नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में देखिए कि एकादश भाव में आ रही है एकादश स्थान में आ रही है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी है शनि जो कि तीसरे भाव में बैठा है और तीसरे भाव में आ रही है मिथुन राशि जिसका स्वामी है बुध, वो एकादश स्थान में बैठा हुआ है। तो इस हिसाब से एकादशेश और तृतीयेश में परिवर्तन है। और जो दूसरे भाव का स्वामी है, यहाँ पे दूसरे भाव में वृषभ राशि आ रही है जिसका स्वामी है शुक्र, वो बैठा है नवम भाव में। तो धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 30 वो ये कहता है कि एकादशेश और तृतीय भाव के स्वामी में परिवर्तन होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी नवम भाव में होना चाहिए या फिर नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए। मित्रों अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 31 की। अब हम बात करते हैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 31 की।
मित्रों, अब हम धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 31 की बात करते हैं। तो धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 31 में कंडीशन ये है कि एकादश स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में हो। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 31 है उसमें कंडीशन ये है कि एकादश स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में हो या चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश स्थान में हो। और ध्यान दीजिएगा, ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 31 में फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन नंबर धन योग के लिए यह 31 ये है कि एकादश स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 31 की बात करता हूं, जिसमें कहा गया है कि एकादश स्थान का स्वामी चौथे भाव में हो और चौथे भाव का स्वामी धन स्थान में हो, दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में किसी शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। त्रिक स्थान 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तो भी कुंडली में एक प्रकार का ये धन योग का निर्माण हो रहा है। और अगर ये सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच करता है तो आपकी कुंडली में जान लीजिए कि धन योग है। ध्यान दीजिए कि धन योग का ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 31 कैसे बन रहा है कि जो एकादश स्थान का स्वामी है वो चौथे भाव में होना चाहिए और चौथे भाव का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी किसी कुंडली में किसी शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में मैंने जो आपको बताया उसमें एकादश भाव का स्वामी आ रही है कुंभ राशि, जिसका स्वामी शनि वो चौथे भाव में है और चौथे भाव में कर्क राशि आ रही है, जिसका स्वामी होता है चंद्रमा, वो बैठा है दूसरे भाव में। और दूसरे भाव का जो स्वामी है वो कुंडली में किसी केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, द्वितीय भाव, लाभ भाव में होना चाहिए, मतलब किसी शुभ भाव में होना चाहिए, त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से कुंडली में धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर 31 का निर्माण होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैं कॉम्बिनेशन नंबर 31 फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एकादश स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में हो और चतुर्थ स्थान का स्वामी धन भाव में हो और धन भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी शुभ स्थिति में होना चाहिए, तो भी कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 32 की। अब हम बात करते हैं कुंडली में धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 32 की। धन योग में ध्यान दीजिएगा, मैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 32 की बात करता हूं। ये मैं कॉम्बिनेशन जो आपको बता रहा हूं वो केंद्र, त्रिकोण और द्वितीय भाव, एकादश भाव के स्वामियों के संबंधों द्वारा, शुभ संबंधों द्वारा कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है जिससे कुंडली में धन योग बनता है, जो कि व्यक्ति के पास अच्छी धन समृद्धि, अच्छी धन संपन्नता को दर्शाता है। अब हम कॉम्बिनेशन नंबर 32 की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन नंबर 32 है कि एकादश स्थान के स्वामी में और चतुर्थ स्थान के स्वामी में परिवर्तन होना चाहिए और द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में होना चाहिए या फिर नवम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, धन योग के लिए मैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 32 की बात कर रहा हूं। धन योग के ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 32 में यह कहता है कि एकादश स्थान में और चतुर्थ स्थान में परिवर्तन होना चाहिए, मतलब एकादश स्थान में और चतुर्थ भाव में परिवर्तन होना चाहिए और दूसरे भाव का स्वामी नवम स्थान में होना चाहिए या फिर नवम स्थान का स्वामी दूसरे भाव में होना चाहिए। और अगर ये सिद्धांत आपकी कुंडली में मैच कर रहा है तो आपकी कुंडली में धन योग है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत एग्जाम्पल में एकादश स्थान में आ रही है कुंभ राशि, जिसका स्वामी है चंद्रमा, वो बैठा है। जो एकादश स्थान में स्वामी आ रही है कुंभ राशि, ध्यान दीजिएगा, एकादश स्थान में कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वो बैठा है चौथे भाव में और चौथे भाव में आ रही है कर्क राशि जिसका स्वामी है चंद्रमा, वो बैठा है एकादश भाव में। तो प्रस्तुत एग्जाम्पल में एकादश स्थान का स्वामी होता है शनि, जो कि बैठा है चौथे भाव में और चौथे भाव में आ रही है कर्क राशि जिसका स्वामी है चंद्रमा, वो बैठा है एकादश स्थान में और दूसरे भाव का स्वामी बैठा है नवम भाव में। तो इस एग्जाम्पल से जो धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 32 है उसके हिसाब से धन योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों अब हम धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 33 की बात करते हैं। अब हम धन योग के ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 33 की बात करते हैं। धन योग ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 33 ये कहता है मित्रों कि एकादश स्थान का स्वामी पंचम भाव में हो, एकादश स्थान का स्वामी पंचम भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो और जो दूसरे भाव का स्वामी हो कि कुंडली में कहीं शुभ भाव में स्थित हो, त्रिक स्थान में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मैं ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 33 की बात कर रहा हूँ, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 33 धन योग के लिए ये कहता है कि एकादश स्थान का स्वामी पंचम भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो
और दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी शुभ भाव में स्थित होना चाहिए। प्रस्तुत एग्जाम्पल में एकादश स्थान में आ रही है कुंभ राशि जिसका स्वामी है शनि, वो बैठा है पंचम भाव में, और पंचम भाव में आ रही है सिंह राशि जिसका स्वामी है सूर्य, वो बैठा है द्वितीय भाव में। और द्वितीय भाव का स्वामी अगर कुंडली में कहीं शुभ भाव में बैठा है तो फिर समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं धन योग के लिए ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 33 को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। धन योग के लिए ग्रहों का कॉम्बिनेशन नंबर 33 कहता है कि एकादश स्थान का स्वामी पंचम भाव में होना चाहिए, और पंचम भाव का स्वामी धन स्थान में होना चाहिए, दूसरे भाव में होना चाहिए, और दूसरे भाव का स्वामी कहीं कुंडली में शुभ अवस्था में शुभ भाव में होना चाहिए, तब ये एक धन योग का निर्माण होगा। और मैंने जो पहले बताया आपको कि 3 कंडीशन जो नोट करने वाली है कि लग्नेश की स्थिति बलवान होनी चाहिए, कुंडली में कोई ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, कोई ग्रह नीच राशि में नहीं होना चाहिए, अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में है तो उसका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी यह धन योग एप्लीकेबल होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। मित्रों, ये था आज हमने धन योग के कॉम्बिनेशन नंबर, ग्रहों के कॉम्बिनेशन नंबर 33 तक आज हमने चर्चा की। अगले हमारे कुछ जो एपिसोड्स होंगे वो धन योग से संबंधित ग्रहों के कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही होंगे। तो आज जो मैंने आपको बताया वो मैंने मेष लग्न के एग्जाम्पल को लेके बताया। आप जो मैंने सिद्धांत बताया वो सभी लग्नों पर एप्लीकेबल होगा। आप अपनी कुंडली देखिएगा कि उसमें अगर जो बताए गए सिद्धांत हैं अगर वो मैच कर रहे हैं तो आपकी कुंडली में धन योग है, जो आपके लिए एक अच्छा शुभ संकेत है। आप जो भी मेहनत करेंगे, अगर आपकी कुंडली में धन योग बन रहा है तो आप जो भी मेहनत करेंगे उसके रिस्पॉन्स में आप अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद मित्रों।